हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआरबीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी क्लासेस कंटिन्यू फॉर्म में कर रहे होंगे, ऑफलाइन भी कर रहे होंगे, लेकिन साइड से आप ऑनलाइन भी क्लासेस कर लीजिए। कहीं ना कहीं पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर सेकंड, ये पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है, पहला पेपर। ठीक है, और पहला पेपर जो आपका है वो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है। और इस अप्लाइड और इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ट्रिपेनोसोमा एक पैरासाइट है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और ट्रिपेनोसोमा में उसके क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और ट्रिपेनोसोमा की जो 3 स्पीसीज इन्फेक्टेड फॉर्म में पाई जाती हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं ह्यूमन बींग्स में, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो यहीं पर आप वीडियो के एंड में देखेंगे या आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू फॉर्म में बीएससी थर्ड ईयर का पूरा पेपर पढ़ पाएंगे इजीली तरीके से। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इंटर नहीं किया है तो वहां पर वो इंटर कर लें, क्योंकि पहले लेक्चर का मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना कैसे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए तो गूगल प्ले स्टोर से कोई एक वीपीएन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको एक्टिव कर लीजिएगा, फिर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये दिक्कत लग रहा हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ सुविधा है कि टेलीग्राम लोड करके उसमें सर्च का एक ऑप्शन होगा, उसमें सर्च कीजिएगा SRBSC क्लासेस। जैसा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिख रहा है नाम हमारा, वैसे ही आप वहां पर किटो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हमारा चैनल आ जाएगा। आप क्लिक करिए, ज्वाइन कर जाइए और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल रेगुलर फॉर्म में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये लेक्चर सेकंड है, और इस लेक्चर सेकंड में हम लोग यहां पर ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंस स्पीसीज हम लोगों ने ली है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है, इससे लगभग 98% जो ह्यूमन है, ठीक है, जो 98% ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर इंफेक्शन को देखा गया है। तो 98% जो व्यक्ति हैं वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस स्पीसीज से ग्रसित हैं। अच्छा सर, क्या इंडिया में? नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में मैंने बताया हुआ है, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में आपको वहां पर देखा होगा कि मैंने बताया हुआ है कि वहां पर ट्रिपेनोसोमा से ग्रसित व्यक्ति हैं या पेशेंट हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिएगा, पूरा पॉइंट मैंने यहां पर एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा से रिपीट करिएगा इस लेक्चर को, तब आपको पूरा लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा ट्रिपेनोसोमा का। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? डाई मतलब होता है दो, जेनेटिक कहने का मतलब होता है होस्ट या जेनरेशन, यानी कि दो ऐसी जनरेशन, दो ऐसी अलग अलग जनरेशन जिनके बॉडी के अंदर पैरासाइट परजीवी के रूप में रह करके ये क्या करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक पैरासाइट। हम इसको एंडोपैरासाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बोलते ही इसको। ठीक है, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला होस्ट जो होगा, जिसको हम लोग प्राइमरी होस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसका जो पहला होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग है, और दूसरा जो सेकेंडरी होस्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई की भी कौन सी स्पीसीज? सीसी फ्लाई की ग्लोसिना पाल्पेलिस, याद रखिएगा, कौन सी? ग्लोसिना पाल्पेलिस स्पीसीज जो है, इसके द्वारा ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म में पाई जाने वाली स्टेज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये पॉली स्टेजेस को शो करता है। ठीक है, पॉली अंडर होता है, पॉली स्टेजेस को शो कर रहा है, दैट मीन्स ये अपने लाइफ में कई स्वरूपों को लेकर के आता है, कई चेंजेस लाता है अपने बॉडी में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक हो गया।
पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब ही हो गया कि कई सारे चेंजेस आएंगे, 4 से 5 स्टेजेस यहां पर इसके देखने को मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो एक मेटासाइक्लिक स्टेज है, उस मेटासाइक्लिक स्टेज में ट्रिपेनोसोमा का इंफेक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यदि सीसी फ्लाई किसी इंफेक्टेड पर्सन को काटती है तो यह भी इंफेक्टेड हो जाती है तथा इसकी सेल्वरी ग्लैंड्स में ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक स्टेज स्टोर्ड हो जाती है। इसकी सेल्वरी ग्लैंड्स में मेटासाइक्लिक स्टेज क्या होती है? स्टोर्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यह इंफेक्टेड सीसी फ्लाई यदि किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटती है तो इसमें ट्रिपेनोसोमा का इंफेक्शन हो जाता है। दैट मींस मेटासाइक्लिक फॉर्म में ही हो रहा है। मेटासाइक्लिक फॉर्म स्टोर्ड होती है सेलिवरी ग्लैंड्स में, लेकिन तब जब इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी तब, ठीक है, उसके बाद में मेटासाइक्लिक फॉर्म आएगी। फिर ये किसी दूसरे पर्सन को, जब हेल्दी पर्सन को काटेगी तो मेटासाइक्लिक फॉर्म स्टेज में उसमें इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है इस प्रकार ह्यूमन में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इंफेक्शन इसकी मेटासाइक्लिक फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रिपेनोसोमा का इंफेक्शन हो रहा है, गैम्बियंस का इंफेक्शन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इंफेक्शन किसके द्वारा? मेटासाइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, और सीसी फ्लाई के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, यानी कि जो हमारी बॉडी है इसमें ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की मेटासाइक्लिक फॉर्म इसकी लिम्फ नोड्स तथा नर्व टिश्यूज में स्टोर्ड रहते हैं। तो जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म में क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। दैट मीन जब सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी जाकर के, तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ट्रिपेनोसोमा की, ये उसकी लिम्फ नोड्स में जाकर के क्या होते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं। या लिम्फ में जाकर के क्या होते हैं? स्टोर्ड, या नर्व टिश्यू में जाकर के स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है, स्टोर्ड रहते हैं। फिर क्या होगा? जैसे ही या मेटासाइक्लिक स्टेज ब्लड में पहुंचती है तो इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी अपना स्वरूप चेंज करेगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तथा इस स्टेज में इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रिपेनोसोमा के इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन दिखाई देने लगेगा। कब? जब ये इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाएगा, दैट मींस मेटासाइक्लिक स्टेज जब ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म में अपने डिवीजन व चेंजेस के द्वारा, ठीक है, यानी जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है उसके अंदर डिवीजन होगा और चेंजेस होगा, उसके द्वारा ये ट्रिपेनोसोमा सिलेंडर फॉर्म, दैट मींस पतले स्वरूप, व इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि किसी इंफेक्टेड पर्सन को नॉर्मल सीसी फ्लाई काटती है तो ट्रिपेनोसोमा की इंटरमीडिएट फॉर्म या सीसी फ्लाई इसमें इंटर कर जाती है, ठीक है, इसमें क्या होगी? इंटर कर जाएगी। नेक्स्ट, सीसी फ्लाई के भीतर इंटरमीडिएट फॉर्म कंटिन्यूअस डिवीजन द्वारा फाइनली मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो सीसी फ्लाई की सेलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर्ड हो जाती है। एवं हेल्दी पर्सन को इस इंफेक्टेड सीसी फ्लाई के द्वारा काटे जाने पर, ठीक है, काटे जाने पर इसकी सेलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर्ड मेटासाइक्लिक फॉर्म सलाइवा के द्वारा, अब आपको पता है कि इंसेक्ट कोई भी, चाहे मॉस्किटो काटे चाहे फ्लाई, ये मस्का काटे, मस्का मतलब फ्लाई, मक्खी, जैसी मक्खी है, ये काटे तो ये सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर थूकती है, ठीक है, सलाइवा को इंटर कराएगा, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो वहां पर क्या होगी? इनएक्टिव हो जाएगी और वो आसानी से ब्लड चूस लेते हैं। तो इसलिए सलाइवा पहले डालते हैं, और सलाइवा जब डालेंगे तो सेलिवरी ग्लैंड्स में आपको पता है क्या पाया जा रहा था? मेटासाइक्लिक फॉर्म। और जब सेलिवरी ग्लैंड्स में मेटासाइक्लिक फॉर्म पाया जा रहा है तो सलाइवा में डेफिनेटली वो होगा। और जब सलाइवा बॉडी के अंदर थूका जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सलाइवा के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो वो तो ब्लड ले गया हमसे, सीसी फ्लाई तो हमसे ब्लड ले ही रही है, लेकिन बदले में हमको नुकसान भी दे गई। हमको नहीं, बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान भी दे गई है, ठीक है। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म सलाइवा के द्वारा ब्लड में इंटर कर जाते हैं, ठीक है, अर्थात सीसी फ्लाई एक वेक्टर के रूप में डिजीज को ट्रांसमिटेड करती है। तो सीसी फ्लाई क्या करती है? एक वेक्टर के रूप में क्या करती है? डिजीज को ट्रांसमिट करती है। अच्छा, बस इतना इंपॉर्टेंट, इतना लिखना है, ये यहां पर इसका लाइफ साइकिल बना हुआ है सीसी फ्लाई एंड ट्रिपेनोसोमा का, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लो ये एक नॉर्मल क्या है? ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा है जो कि लॉन्ग है, सिलेंडर फॉर्म है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है। ये क्या करेगा? ये डिजीज ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ये कहां है? ह्यूमन बींग्स में है।
और ह्यूमन के अंदर ये डिवीजन करेगा। क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो डिवीजन सिलेंडर फॉर्म, किस फॉर्म में डिवीजन होगा? लॉन्गिट्यूडनली होगा, सिलेंडर फॉर्म में होगा। जैसे डिवीजन होगा और ये फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, ये कहां पर चेंजेस हो रहा है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर हो रहा है। और ये डिवीजन कर करके कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाता है। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है ये कैसी होती है? ये शॉर्ट स्टंप फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है? शॉर्ट स्टंप फॉर्म कहलाती है। फिर उसके बाद आप देखिए यहां पर ये जो शॉर्ट स्टंप फॉर्म है, ये इसको जब यहां पर सीसी फ्लाई आएगी, किसको? ह्यूमन बींग्स को बाइट करने के लिए। तो जब ये ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगी तो जो शॉर्ट स्टंप फॉर्म है, ये शॉर्ट स्टंप फॉर्म कहां चला जाएगा? सीसी फ्लाई के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चा? सीसी फ्लाई के अंदर चला जाएगा। और जाने के बाद में ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसके सलावे माउथ में, सेलिवरी ग्लैंड्स में। जैसे लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होगा, ये अगेन क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, अगेन डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म होगा, फॉर्म इन मिडगट। कहां पर हो रहा है ये चेंज? ये फॉर्म्स हो रहे हैं किसमें? मिडगट वाले रीजन में। मिडगट करने मतलब जो मिडगट हाइंडगट जो यहाँ पर पाया जा रहा है, माउथ के अंदर स्टेजेस हैं, फॉर्म है, उसके अंदर मिडगट वाले रीजन में क्या हो रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में ये क्रिथिडियल फॉर्म में क्या होता है? चेंज हो जाता है। डिवाइड करने के बाद में ये क्रिथिडियल फॉर्म में क्या होता है? चेंज हो जाता है। और ये क्रिथिडियल फॉर्म अगेन क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो डिवाइडिंग क्रिथिडियल फॉर्म, और ये डिवाइड करके स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज होगा। मैंने बताया ना 4 से 5 स्टेजेस आती हैं, तो यहां पर वो लिखी, वहां पर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था, बस याद करना है आपको, ठीक है। तो जो डिवाइडिंग क्रिथिडियल फॉर्म है, ये जब क्रिथिडियल फॉर्म डिवाइड करेगा तो क्रिथिडियल फॉर्म डिवाइड करके मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ना, ये सीसी फ्लाई के सेलिवरी ग्लैंड्स में आकर के स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही ये सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को जाकर के बाइट करेगी तो क्या होगा? ये जो फॉर्म इन सेलिवरी ग्लैंड्स में ये जो बने हुए हैं, ये स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है, ये मेटासाइक्लिक स्टेज जो है, ये क्या करेगी? सलाइवा के माध्यम से किसी हेल्दी ह्यूमन पर्सन के अंदर चली जाएगी। कौन? ट्रिप्नोसोमा की ये फॉर्म। और जाकर के उस पर्सन को क्या करेगी? इन्फेक्ट कर देगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? क्यों इन्फेक्ट कर रहा है? क्या होगा इससे? क्या दिक्कतें आएंगी एक हेल्दी पर्सन में? तो उसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग ट्रिप्नोसोमियासिस डिजीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, राइट। और आज हम लोगों ने यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बस इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और लाइफ साइकिल आप अच्छे से देख लो, इस लाइफ साइकिल को जरूर से जरूर बनाना। ये मैंने अपने आप बनाई है, आप चाहे तो नेट से भी निकाल सकते हैं या इसको और भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने बहुत शॉर्ट किया, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें आप कि इस तरीके से ही लाइफ साइकिल को बना लें अपने कॉपी में, ठीक है। और इसी तरीके से बना करके आए एग्जाम में, अगर ट्रिप्नोसोमा का लाइफ साइकिल आता है। एग्जामिनर नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा, बढ़ा के नंबर देगा। अगर 8 नंबर का पेपर है तो 9 नंबर देगा, अगर पूरा अच्छे से लिख के आओगे तो। ये मेरा वादा है। अब वो अलग बात है कि उससे ज्यादा नहीं देगा, लेकिन कम नहीं करेगा, पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम के माध्यम पे आइए, वहां पर जुड़िए, वहां पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।